धन्यवाद बच्चों। मैं संतोष सम्राट साइंस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन यानी परिचय। तो बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में हम स्टार्ट करते हैं शुरू से, यानी प्रारंभ करते हैं। तो शुरुआत ही सबसे बड़ा चीज़ होता है, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले श्री गणेश किया जाता है। तो बात करते हैं बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी को हम लोग लाइफ साइंस के नाम से जानते हैं। लाइफ साइंस यानी सजीव विज्ञान। तो बायोलॉजी को जीव विज्ञान कहते हैं, इसको दूसरे शब्दों में हम लोग लाइफ साइंस कहते हैं, यानी सजीव विज्ञान। तो पहले जानकारी लेना है कि बायोलॉजी यह जो है ग्रीक शब्द के दो शब्द, ग्रीक भाषा के दो शब्द बायोस और लोगोस शब्द से बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुआ है। तो बायोस का अर्थ, शाब्दिक अर्थ हम लोग जानते हैं कि बायोस का शाब्दिक अर्थ होता है लाइफ यानी जीवन, और लोगोस जो ग्रीक भाषा का शब्द है, तो लोगोस शब्द का अर्थ होता है स्टडी। तो बायोलॉजी दो शब्द है, बायो और लॉजी। तो बायो शब्द बायोस शब्द से आया और लॉजी शब्द यह लोगोस शब्द से आया है। तो बायोस का अर्थ लाइफ यानी स्टडी और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो चलिए बात कर लेते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में बायो और लॉजी। तो बायो या ग्रीक शब्द से आया, ग्रीक भाषा के शब्द है बायोस, इसको पढ़ते हैं बायोस। और लॉजी यह ग्रीक भाषा का शब्द है लोगोस, इसको पढ़ेंगे लोगोस। तो दो ग्रीक वर्ड बायोस और लोगोस। तो बायोस का शाब्दिक अर्थ होता है लाइफ, बायोस का शाब्दिक अर्थ होता है लाइफ यानी कि जीवन, और लोगोस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है स्टडी यानी अध्ययन। तो इसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं स्टडी ऑफ लाइफ यानी जीवन का अध्ययन। तो स्टडी ऑफ लाइफ यानी जीवन के अध्ययन को हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं, यानी बायोलॉजी कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सभी जीवधारियों के बारे में, अर्थात कहने का मतलब सभी सजीव के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जीव विज्ञान कहलाता है, यानी बायोलॉजी कहलाता है। तो बेसिक शब्द में यह आपको याद रखना है कि बायो शब्द यह बायो शब्द से, जिसका शाब्दिक अर्थ हो गया लाइफ जीवन, और लॉजी शब्द यह लोगोस शब्द से आया, जिसका शाब्दिक अर्थ हुआ स्टडी। यानी हम लोग कह सकते हैं इसे स्टडी ऑफ लाइफ। जीवन का अध्ययन, जीवन का अध्ययन यह जीव विज्ञान कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। दूसरे शब्द में परिभाषित कर सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे जीव विज्ञान कहते हैं। तो परिभाषित कर सकते हैं स्टडी ऑफ लाइफ यानी जीवन का अध्ययन, या कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट हो गया बायोलॉजी से संबंधित, जिसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे कॉपी पर लिख करके नोट करके आप लोग इसे याद कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि बायोलॉजी का पिता। तो ग्रीक का वैज्ञानिक एरिस्टोटल यानी अरस्तु। एरिस्टोटल जो यूनान के रहने वाले थे, यूनान यानी ग्रीस बोलते हैं इसे। तो ग्रीस का दार्शनिक थे, ग्रीस का दार्शनिक कह सकते हैं या वैज्ञानिक कह सकते हैं ये अरस्तु, एरिस्टोटल।
ये सिकंदर महान के गुरु थे। यानी सिकंदर महान जिसने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में, जो यूनानी आक्रमणकारी था, तो इसके गुरु थे सिकंदर महान। और अरस्तु के गुरु हम लोग जानते हैं प्लेटो। प्लेटो जो थे ये भी एक दार्शनिक थे यूनान का। ये अरस्तु के गुरु हैं। और प्लेटो के गुरु हैं सुकरात। तो सुकरात हो गए प्लेटो के गुरु, और प्लेटो हो गए अरस्तु के गुरु, और अरस्तु हो गए सिकंदर महान के गुरु। तो वही एरिस्टोटल जो यूनान के दार्शनिक, इसने 384 से 322 बीसी में, हम लोग जानते हैं बीसी का अर्थ होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो 384 से 322 बीसी में इसने कुछ जीवधारियों पर अध्ययन किए, बायोलॉजी से संबंधित कुछ बातों को बताए। तो इसलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो एरिस्टोटल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का पिता। जीव विज्ञान का पिता एरिस्टोटल या अरस्तु को कहा जाता है। तो ध्यान रखना है 384 से 322 बीसी दार्शनिक यूनान के रहने वाले अरस्तु, जिसने बायोलॉजी यानी जीवधारियों पर अध्ययन करके के पश्चात इन्होंने बताया कि सभी सजीव जो इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे से संबंधित, प्राणियों से संबंधित या सूक्ष्म जीवों से संबंधित जितने भी जीवधारी हैं वो सब सजीव कहलाते हैं। और इनका अध्ययन हम लोग जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी में करते हैं। तो अरस्तु के बारे में हम लोग जानकारी ले लिए कि अरस्तु कौन थे। तो ये यूनान के दार्शनिक जिन्होंने 384 से 322 बीसी में जीवधारियों पर अध्ययन करने के पश्चात इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। और ये सिकंदर महान के गुरु थे। और अरस्तु के गुरु प्लेटो, ये भी एक दार्शनिक यूनान के रहने वाले, और प्लेटो के गुरु सुकरात, ये भी यूनान के ही दार्शनिक थे। तो ये सब कुछ बायोलॉजी से संबंधित हम लोग बेसिक पॉइंट की जानकारी लिए। इससे आप लोग स्क्रीनशॉट करके अच्छे से कॉपी पर नोट करके याद कर सकते हैं। अब इससे आगे हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी की कुछ शाखाओं की। तो बायोलॉजी की शाखाएं, मुख्यतः बायोलॉजी के हम लोग शाखाएं में पढ़ते हैं, दो शाखाएं। एक शाखा बायोलॉजी का जिसमें सभी पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं, वह बॉटनी कहलाता है, यानी वनस्पति विज्ञान। इसे हम लोग फाइटोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो जीव विज्ञान का शाखा बॉटनी या फाइटोलॉजी, जिसे हम लोग पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान कहते हैं, इसमें सभी वनस्पतियों यानी पेड़ पौधे के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। और दूसरा ब्रांच बायोलॉजी का है जिसे हम लोग जूलॉजी या जंतु विज्ञान कहते हैं। इसे प्राणी विज्ञान भी कहा जाता है, जिसमें सभी प्रकार के जंतुओं का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो वो कहलाता है प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान या जूलॉजी। तो आइए हम लोग बात करते हैं इनके कुछ प्रमुख शाखाएं। हैं जीव विज्ञान की शाखाएं, जीव विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की कुछ प्रमुख शाखा, जो मेन शाखा है इसका, इसमें मुख्य रूप से दो शाखा की हम लोग बात करते हैं, बॉटनी वनस्पति विज्ञान। इसे हम लोग फाइटोलॉजी भी कहते हैं। और दूसरा जूलॉजी। तो इसका मुख्यतः दो शाखा, बायोलॉजी की मुख्य है दो शाखा। एक हम लोग बॉटनी या फाइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो बॉटनी को हम लोग वनस्पति विज्ञान या इसे अन्य नाम फाइटोलॉजी, जिसे हम लोग पादप विज्ञान कहते हैं। दूसरा ब्रांच है बायोलॉजी का जूलॉजी, जिसे हम लोग जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान के नाम से जानते हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिसमें हम लोग पेड़ पौधे